हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट है क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है? एंटीपैथी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है डिसलाइक की, जो किसी को पसंद नहीं करता है, उससे घृणा करता है, उसे डिसलाइक करता है, उसे हम एंटीपैथी कहते हैं। और पैथ का मीनिंग होता है फीलिंग, और एंटी इसमें जो स्टार्टिंग में लगा है प्रीफिक्स, तो ये क्या हुआ है इसमें? एंटीपैथी। एंटीपैथी हुआ फीलिंगलेस, जो फीलिंगलेस होते हैं, जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, जो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं डिसलाइक की, ओके, उन्हें हम एंटीपैथी कहते हैं। और एंटीपैथी का मीनिंग होता है घृणा करना, किसी से बैर रखना, दुश्मनी की भावना रखना, ओके। सिनोनियम है इसके एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी। जब हम किसी से दुश्मनी की भावना रखते हैं, किसी से बैर रखते हैं। एंटागोनिज्म बहुत, उससे दुश्मनी निभाना, उसे विरोध, एकदम उससे विरोध करना। हॉस्टिलिटी शत्रुता की भावना रखना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना है। हॉस्टिलिटी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अवर्जन घृणा करना। डिसइल्यूजन उसे नफरत करना, डिसइल्यूजन डिसलाइक करना। लोथिंग उसे नफरत करना। एनमाइटी कहते हैं शत्रुता की भावना रखना। रिपगनेंस घृणा करना। हेटेड उसे नफरत करना। एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, अवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक, लोथिंग, एनिमिटी, रिपगनेंस, हेटेड, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ओके। आइए एंटोनियम देखते हैं। जब हम किसी से एनिमोसिटी रखते हैं, एकदम डिसलाइक की भावना रखते हैं, फीलिंग होती है हमारी डिसलाइक की किसी के लिए, तो उसका एंटोनियम क्या होगा? अट्रैक्शन, हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लाइक करेंगे उसको, उसके प्रति सिंपैथी होगी। गुड विल, हम एकदम गुड विल, एकदम क्या होंगे, हमारे भाव उसके लिए एकदम दया के होंगे। एफिनिटी, हम एफिनिटी, अफेक्शन, हमारा अफेक्शन होगा उसकी तरफ, ओके। फ्रेंडलीनेस, हम उसे अपना मित्र समझेंगे। तो अट्रैक्शन, लाइकिंग, सिंपैथी, गुडविल, एफिनिटी, फ्रेंडलीनेस, ये सभी एंटोनियम है एंटीपैथी के। इम्पोर्टेंट वर्ड है, ध्यान जरूर देंगे। और वर्ड भी मैं आपको जिस तरह से हिंट से बता रही हूँ, उसको ट्रिक के साथ सिखा रही हूँ, तो ये वर्ड आपको हैंड टू हैंड याद भी हो जाएंगे और आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, जो हमारे ऊपर अचानक सडनली जो डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसे हम एडवर्सिटी कहते हैं, ओके। सिनोनियम है इसके मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून क्या होता है? दुर्भाग्य में होता है, जो नेचुरली आती हैं, सडनली आती हैं, एडवर्सिटी एकदम दुर्भाग्य में से आती हैं, उसको हम बोलते हैं मिसफॉर्चून। कैलेमाइटी, जो आपदा आ जाती है हमारे ऊपर। माइजरी कष्ट होना। एफ्लिक्शन दुख, कष्ट के लिए आता है। एफ्लिक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सफरिंग, सफरिंग कहते हैं पीड़ा में होना। ट्रैवल परेशानी के लिए आता है। कैटास्ट्रोफी, जो आपदा आती है हमारे ऊपर, वो दुख के लिए आता है, हार्डशिप, कष्ट होना, ओके। तो मिसफॉर्चून, कैलेमाइटी, माइजरी, एफ्लिक्शन, सफरिंग, ट्रैवल, कैटेस्ट्रोफी, वो, हार्डशिप, ये सभी सिनोनियम है एडवर्सिटी के। एंटोनियम देख लेते हैं। प्रोस्पेरिटी होना, संपन्नता। प्रोस्पेरिटी फुलफिल होना, एकदम कैसा होता है? फुलफिल होना, संपन्न होना। लक, जो हमारे लक में होता है, सक्सेस जो हमें मिलती है। फॉर्चून हमारे भाग्य में होती है। वेलबींग, जो हमें अच्छा बनाती है। फेवरेबल, हमारे फेवर में होती है, हमारे पक्ष में होती है। तो प्रोस्पेरिटी, लक, सक्सेस, फॉर्चून, वेलबींग, फेवरेबल। इस तरह से आप हिंट से याद करेंगे, वर्डों को रिलेट करके सीखेंगे तो याद रहेंगे, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है, एम्पलीफाई करना, वर्ड से ही आपको मालूम हो रहा है कि वर्ड का मीनिंग क्या होगा। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। जैसे किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, साउंड इंक्रीज कर देते हैं। कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ओके। तो किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई के जो सिनोनियम है कुछ इंपॉर्टेंट है। एनलार्ज, लार्ज है कोई चीज़, उसे और एनलार्ज बना देना, उसको और बड़ा कर देना। एक्सटेंड, बढ़ा देना।
जैसे किसी चीज़ की भी हम डेट को आगे बढ़ा देते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम उसके क्या एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे आप फॉर्म फिलिंग करते हैं उसकी भी एक्सटेंड हो जाती है डेट। डायलेशन, डायलेशन कहते हैं फैलाना, उसे डायलेट कर देना। कोई भी चीज़ है आपके पास उसे और डायलेट करना, फैलाना, एलिवेट करना। एलिवेट आता है बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड बढ़ाना, अजमेंट करना, बढ़ाना। अजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइटन, किसी भी चीज़ की हाइट को हाइटन और उसे ऊंचा करना। इंटेंसीफाई, बढ़ाने के लिए आता है। मैग्नीफाई, मैग्नी जो रूट आती है ये बढ़ाने के लिए आती है, ज़्यादा करने के, मैग्जिम करने के लिए आती है। मैग्नीफाई, बढ़ाना। स्ट्रेंथन, किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। एलेबोरेट करना, उसे और आगे बढ़ाना। ओके, तो एनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन, एलिवेट, एक्सपेंड, अजमेंट, हाइटन, इंटेंसीफाई, मैग्नीफाई, स्ट्रेंथन, एलेबोरेट, ये सभी एम्पलीफाई के सिनोनियम हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटोनियम। वर्ड फ्रेंड्स, मैंने एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, इनको इग्नोर नहीं करना है, बस इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा मेरे कहने से। तो एंटोनियम है रिड्यूस। जब हम किसी भी चीज़, कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, एनलार्ज की जाती है, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस, कम करना। डिमिनिस, डिम, जब कोई चीज़ डिम हो जाती है, डिम का मतलब होता है कम। डिमिनिस, कम करना। लेसन, कम करने के लिए आता है। और लेशन, एक लेशन क्या होता है आपका, LESSON होता है उसकी स्पेलिंग, वो होता है आपका अध्याय, पाठ। वीकेन, कमज़ोर करना। एम्पलीफाई के एंटोनियम है ये वीकेन। मॉडरेट, मॉडरेट, जैसे कोई चीज़ आपके लिए बहुत क्या होती है, टिपिकल होती है, एकदम डिफ़िकल्ट होती है उसको हल करना, सोल्व करना उसको डिफ़िकल्ट होता है, तो कोई चीज़ आपके लिए मॉडरेट है, आसान है। डिक्रीज़, कम करना। डिक्रीज़ कहते हैं बढ़ाना, डिक्रीज उसे और कम कर देना। कंट्रैक्शन कहते हैं संक्षिप्त करना, कॉन्ट्रैक्ट में करना उसको संक्षिप्त। कर्टेल आता है कम करने के लिए। शॉर्टेन, कम करना। एवरेज, एवरेज आता है जब हम किसी चीज़ को कम कर देते हैं। कंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CONDENSE, कंडेंस, कम करना। समराइज कर देना चीज़ों को, समराइज कहते हैं। समराइज, समरी, सारांश में बना देना उसको, संक्षिप्त करना। समअप, कम करने के लिए आता है। एब्रीविएट आता है संक्षिप्त करने के लिए। ओके, तो रेड्यूस, डिमिनिश, लेसन, वीकेन, मॉडरेट, डिक्रीज, कंट्रैक्शन, कर्टेल, शॉर्टेन, एब्रेस, कंडेंस, समराइज, समअप, एब्रीविएट, ये सभी एंटोनियम हैं एम्पलीफाई के। तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने वर्ड आपको कराए, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बोला है, ये मेरा दावा है कि यहाँ से वर्ड आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। ओके, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें याद कर लेना बस। यही यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे वर्ड। ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।